जय श्री केदार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके साथ में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट जानकारी लेकर। केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम कैसा है, केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या कितनी है, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी जो क्राउड है वह बहुत ही कम तो नहीं कर सकते दोस्तों, मगर पिछले दिनों से जो यात्री आ रहे थे बहुत ही ज्यादा, उसमें यात्रियों को थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों दोस्तों केदारनाथ धाम में 20,000 तक यात्रियों की संख्या चली गई थी। और दोस्तों कल केदारनाथ धाम में 12,357 यात्रियों ने पूरे दिन में दर्शन किए थे, जो कि एक नॉर्मल संख्या तो नहीं कर सकते, मगर ज्यादा भी नहीं है दोस्तों। 10,000 तक जो यात्रियों की संख्या होती है वह नॉर्मल होती है, और 10,000 से थोड़ी बहुत भी अगर ऊपर होती है तो वह थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा होती है दोस्तों। मगर फिर भी केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो अभी 3.5 से 4 घंटे का समय आपको लगेगा केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए दोस्तों। दर्शनों की जो लाइन है उसमें आपको 3.5 से 4 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम में मौसम की, तो दोस्तों मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है केदारनाथ धाम में, और दोस्तों कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम में स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों आप केदारनाथ धाम में आकर लाइव बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप कुछ दिनों का वेट करिए, उसके बाद में आपको केदारनाथ धाम में बहुत ही जल्द दोस्तों स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और जो पीछे वाली पहाड़ी है उस पर लगातार बर्फबारी दोस्तों होती है, रोजाना उस पर बर्फबारी होती है, जिससे केदार घाटी का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आइए। दोस्तों बात करें वेदर की, तो दोस्तों कल केदारनाथ धाम में पूरे दिन बारिश नहीं हुई थी, और दोस्तों रात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम अभी साफ बना हुआ है, और दोस्तों संध्या काल का ये दृश्य आपको संध्या आरती का दृश्य हम दिखा रहे हैं। और संध्या काल में दोस्तों रोजाना ही बादल छा जाते हैं मंदिर के आसपास, आरती के दर्शन करने के लिए बहुत सारे बादल आते हैं। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम आपको जब मंदिर के सामने यह बादल आते हैं तो मंदिर की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मौसम पूरे दिन बना रहता है। सुबह होते ही दोस्तों ये जो बादल आपको दिखाई देते हैं मंदिर के आसपास, उसके बाद में बादल यहाँ से चले जाते हैं, फिर पूरे दिन मौसम साफ बना रहता है। और कुछ नीचे से जो आने वाले रास्ते हैं दोस्तों, उन जगहों पर कुछ जगहों पर दोस्तों आपको बारिश देखने को मिलती है। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक बीच में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी पैदल यात्रा के दौरान। तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह जरूर लेके आइए, छाता हो सके तो लेके आइए। छाता या रेनकोट दोनों में से एक सामान आप अपने साथ में रख के लाइए दोस्तों। फिलहाल केदारनाथ धाम का जो मौसम है बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है केदारनाथ धाम में। पूरे दिन में धूप रहती है दोस्तों, शाम को बादल छाते हैं, सुबह बादल छाते हैं, और बीच बीच में दोस्तों कभी कभी केदारनाथ धाम में कोहरा छा जाता है, जो थोड़ी बहुत देर के बाद में वापस से हट जाता है। और दोस्तों अभी मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है, और बारिश भी बहुत ही कम, केदारनाथ धाम में तो बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत ही कम, कभी कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है। मगर दोस्तों अब अगर केदारनाथ धाम में मौसम खराब हुआ तो अब सीधी दोस्तों केदारनाथ धाम में स्नोफॉल होगी। अब केदारनाथ धाम में बारिश नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों जैसे नीचे बारिश होती है उसी प्रकार से ऊपर केदारनाथ धाम में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्तों की, जिनमें बहुत ही ज्यादा जाम लगा हुआ था, वह रास्ते भी दोस्तों अब खुल गए हैं। अब आपको बीच बीच में हो सकता है दोस्तों 1 आधे घंटे का जाम देखने को मिलेगा, बाकी रास्ते पूरी तरह से साफ हो गए हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या कम हो गई है। और दोस्तों आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या रहने वाली है वह 10,000 तक ही रहेगी, और दोस्तों 10,000 से भी अंदर आ जाएगी। नवंबर के आते आते केदारनाथ धाम में जो भीड़ है वो एक बार फिर से कम हो जाएगी। और केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप अपने साथ में जरूरी चीजें जरूर लेके आइए। और दोस्तों केदारनाथ धाम की डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक और जानकारी लेकर आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।